हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी चैनल पर। आइए आज देखते हैं लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान में भारतीय इतिहास का अध्याय 2 ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही उत्तर है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। सही उत्तर है बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। मिलिंदपन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? सही उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सही उत्तर है राजनीति नीतियाँ। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? सही उत्तर है पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था? अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट। विक्रांक चरित्र के रचनाकार का नाम है बिल्हड़। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सही उत्तर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जियोग्राफिका की रचना किसने की? हेरोडोटस। प्लिनी के पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिया। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? अज्ञात यूनानी लेखक ने। फयान कहाँ का निवासी था? सही उत्तर है चीन। फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेन सांग। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल वंश। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मुहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्बू रज्जाक किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित विद्वानों में
हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। न्यूमेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृतिक व ब्राह्मी लिपि। अशोक के द्विभाषीय अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सर ए कुन्हा, कंधार। अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। हेलियोडोरस का पेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबार कवि था? समुद्रगुप्त। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराजा प्रथम ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है इंडो बैक्ट्रियन सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। निम्नलिखित में किसने सोने में सर्वाधिक
निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु। भीतर वेतिका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन भाषा। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मागध। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। रबा तक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि।